नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल रोसेन, मैलोरी ब्लैकमैन, हनीफ कुरैशी या लेमन जिस्से। तो अभी हाल ही में माइकल रोसेन को पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध लेखक और प्रदर्शन कवि माइकल रोसेन को प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड या राष्ट्रमंडल से आने वाले एक लेखक को दिया जाता है जिसका काम आधुनिक अस्तित्व की वास्तविकताओं के बारे में निडर होकर सच्चाइयों को उजागर करना है। पेन पिंटर पुरस्कार 2023 यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल के एक लेखक को दिया जाता है जिसका काम समकालीन जीवन के बारे में सच्चाई की निडर व्याख्या के लिए प्रतिबद्ध है। यह पुरस्कार विजेता के सहयोग से अंग्रेजी पेन की राइटर्स एट रिस्क कमेटी द्वारा चुने गए साहस के एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक के साथ साझा किया जाता है। पुरस्कार का यह आधा हिस्सा उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसे अपने विश्वासों के बारे में बोलने के लिए सताया गया हो। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष स्थान पर रहा है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में तमिलनाडु ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में अग्रणी के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लिया है। राज्य का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात जिसका मूल्य 2022-23 वित्तीय वर्ष में 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, अब इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में 23% हिस्सेदारी रखता है। निवेश प्रोत्साहन के लिए सरकार की नोडल एजेंसी गाइडेंस तमिलनाडु ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। गाइडेंस तमिलनाडु तमिलनाडु सरकार की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है जिसकी स्थापना 15 जुलाई 1992 में हुई थी। इसका गठन संभावित निवेशकों तक पहुंचने और उन्हें तमिलनाडु राज्य में निवेश करने के लिए किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर नई दिल्ली। तो अभी हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुआ। 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा की जा रही है। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में स्टार्टअप में कुल निवेश 19 गुना बढ़ गया है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन स्टार्टअप्स के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देने और नवाचार और उद्यमिता में एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप की क्षमता को उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में कार्य करता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या फिर 4 जुलाई। तो अभी हाल ही में 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। दिन का मुख्य लक्ष्य प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुएं नदियों और महासागरों को भी दूषित कर रही हैं। यह पहली बार 3 जुलाई 2008 को जीरो वेस्ट यूरोप के सदस्य रेजेरो द्वारा मनाया गया था। 2002 में बांग्लादेश प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था। वर्ष 2023 में इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे की थीम प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड को बढ़ावा देना और रीयूजेबल विकल्पों को प्रमोट करना है। पिछले वर्ष की थीम थी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे,
यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? शारजाह, दुबई, अजमान या फिर अबू धाबी? तो अभी हाल ही में अबू धाबी में यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। संयुक्त अरब अमीरात भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन 3 जुलाई को अबू धाबी के अल मरियाह द्वीप में एडीजीएम सभागार में आयोजित किया गया था। इसे सहक्रियाओं को बढ़ावा देना, फाल्कन और टाइगर अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करना थीम के तहत आयोजित किया गया। इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट ने की थी। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता, आदर्श कुमार गोयल, संजय मल्होत्रा या अजीत डोभाल? तो अभी हाल ही में तुषार मेहता को पुनर्नियुक्त किया गया है सॉलिसिटर जनरल के रूप में। तुषार मेहता को सुप्रीम कोर्ट में 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों के साथ भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। यह फैसला कैबिनेट की नियुक्त समिति ने लिया है। सॉलिसिटर जनरल देश में अटॉर्नी जनरल के बाद सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2018 से तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल का कार्यालय देश भर में केंद्र सरकार के मुकदमेबाजी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संभालता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला एटीपी युगल खिताब जीता है? रोहन बोपन्ना, यूकी भांबरी, मैथ्यू एबडेन या लिएंडर पेस? तो अभी हाल ही में यूकी भांबरी ने अपना पहला एटीपी युगल खिताब जीता है। एटीपी वर्ल्ड टूर पर भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी ने अपना पहला युगल खिताब जीता। मलोरका चैंपियनशिप में दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी लॉयड हैरिस के साथ साझेदारी करते हुए भांबरी ने अपने करियर की उल्लेखनीय जीत हासिल की है। फाइनल मुकाबले में भांबरी और हैरिस की जोड़ी ने रोबिन हासे और फिलिप ओसवाल्ड की जोड़ी को हराया। यह रोमांचक मुकाबला ग्रास कोर्ट पर खेला गया। यूकी भांबरी जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं। लॉयड हैरिस को एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स द्वारा एकल में दुनिया के नंबर 31 स्थान पर रखा गया है। एंड्रिया गौडेंजी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स एटीपी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2023 कब मनाया गया? 1 जुलाई, 3 जुलाई, 2 जुलाई या फिर 4 जुलाई? तो अभी हाल ही में 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस का उद्देश्य विविध खेल पत्रकारों की उपलब्धियों को बढ़ावा देना और स्वीकार करना है। यह उन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करता है जो इस क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखते हैं। इस वर्ष विश्व खेल पत्रकार दिवस के जश्न के लिए कोई विशेष थीम नहीं रखी गई है। इसका उद्देश्य खेल पत्रकारिता में शामिल व्यक्तियों के प्रयासों को पहचानना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वर्स्टप्पन, लुइस हैमिल्टन, सर्जियो पेरेज या माइकल शुमाकर? तो अभी हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। मौजूदा फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टप्पन ने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 में शानदार जीत हासिल करके अपना प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखा। इस जीत ने लगातार तीसरे विश्व खिताब की उनकी खोज को और मजबूत कर दिया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। जगन्ना अम्मा बोडी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जगन्ना अम्मा बोडी योजना की शुरुआत की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने जगनन्ना अम्मा बोडी योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने और माताओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जगन्ना अम्मा बोडी योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है कि हर बच्चे की शिक्षा तक पहुंच हो।
तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।